अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और अगली किस्त 31 मई को मिलने वाली है, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको आधार ई-केवाईसी अनिवार्य करानी होगी। सरकार के अनुसार हमेशा सूचनाएं जारी होती रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली किस्त सिर्फ और सिर्फ ई-केवाईसी वाले किसानों को मिलेगी। यहाँ पर आप प्रेस विज्ञप्ति सरकार की तरफ से जारी हुई है, उसमें बताया गया जनपद के सभी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त 31 मई 2022 को जारी की जानी है। इसके लिए उक्त योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी कार्य दिनांक 31/5/2022 से पूर्व संपन्न किया जाना अनिवार्य है। यानी जिन किसानों को किस्त चाहिए उन किसानों को अपना आधार ई-केवाईसी पूरा करवाना होगा। जनपद के सभी किसान भाइयों लाभार्थियों से अनुरोध है कि वह अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आधार ई-केवाईसी कार्य पूरा करवाएं 31/5/2022 से पहले। और जो किसान भाई ई-केवाईसी का कार्य 31/5/2022 से पहले पूर्व नहीं करा पाएंगे, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगली किस्त 31 मई को आने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ ई-केवाईसी वाले किसानों को दी जाएगी। ये सरकार की तरफ से सूचना अभी जारी हुई है। अब हम बात करते हैं, अगर आपने अभी तक आधार ई-केवाईसी नहीं की है तो आधार ई-केवाईसी आप दो तरह से कर सकते हैं। आप खुद अपने मोबाइल से घर बैठे मात्र 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीएससी सेंटर की दुकान पर जाकर भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी की आईडी होती है तो आप सीएससी की आईडी से ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पूरा जरूर देखना। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पीएम किसान योजना की वेबसाइट ओपन करनी होगी। वहां पर आप दो तरह से ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो पीएम किसान योजना की वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है कि सभी किसानों को ई-केवाईसी करवानी होगी। ई-केवाईसी ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं और आप फिंगर के माध्यम से कर सकते हैं। आपके पास सीएससी की आईडी अवेलेबल होती है या फिर एक सीएससी संचालक हैं ई-केवाईसी का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन करना होगा। आईडी पासवर्ड डाल लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड पहले से डाल रखा हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके सामने सीएससी का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ई-केवाईसी करने के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्शन आधार, फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, एडिट आधार, मेक पेमेंट और बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, ये ई-केवाईसी का ऑप्शन है। यहाँ पर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ आपको मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने किसान के आधार नंबर डालने होंगे। किसान के आधार नंबर डाल लीजिए, इमेज कोड डाल लीजिए और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पर मैं ये वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ तो आपको लैपटॉप का प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लैपटॉप के माध्यम से अगर सीएससी का आईडी लॉगिन करके ई-केवाईसी करोगे तो वहाँ पर आप सरल तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप के अंदर मैं सीएससी लॉगिन कर चुका हूँ। और अब यहाँ पर किसान के आधार नंबर डालने होंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने होंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर आप जैसे सबमिट करोगे तो मोबाइल नंबर पर 4 अंक का ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी यहाँ पर आपको डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको फिंगर कैप्चर करने होंगे। किसान के 4 तरीके के ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पर मैं मंत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं और फिंगर कैप्चर करने के बाद आपके सामने आपका फिंगर सक्सेस कैप्चर हो जाएगा। अब सक्सेस होने के बाद इसे ओके करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पर आप जैसे सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर ई-केवाईसी इज डन, प्लीज मेक पेमेंट, इस तरह से आपको लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, यानी किसान का काम पूरा हो चुका है। अब सीएससी का जो 5 रुपये 34 पैसे का जो चार्ज कटता है वो आपको काटना होगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाना होगा और पेमेंट वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर किसान का जो 15 रुपये लेते हैं या फिर आप 150 रुपये जितने भी लेते हैं वो किसान से ले लीजिए। और अब यहाँ पर आपको पेमेंट करने के बाद किसान को एक प्रिंट निकाल कर दे दीजिए। जो यहाँ पर आपको प्रिंट आपके सामने आ जाता है। इतना ही काम आपको करना है और किसान की ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाती है और किसान से आप चार्ज ले सकते हैं या फिर किसान आप खुद की ई-केवाईसी कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फ्री में ई-केवाईसी करनी है। अगर आप आसानी से ई-केवाईसी कर सकते हैं तो फ्री में ई-केवाईसी करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान के पोर्टल पर आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फिर से पीएम किसान के पोर्टल पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। आधार ओटीपी ई-केवाईसी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर किसान के आधार नंबर आपको डालने होंगे।
आधार नंबर डालने के बाद किसान के मोबाइल नंबर डालने होंगे। जैसा कि मैं मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ। मोबाइल नंबर पर एक 4 अंक का OTP प्राप्त होगा, वो डालना होगा। अब आपको फिर से आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपके जो आधार नंबर आपने डाले हैं, इसमें जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा उस पर एक 6 अंक का OTP प्राप्त होगा। वो 6 अंक का OTP यहाँ पर आपको डालना होगा। दोनों OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर गिवन कंसेंट पर क्लिक हो जाएगा और फिर आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। आप जैसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं eKYC हैज़ बीन डन सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर आप इस तरह से eKYC कर सकते हैं। सेम आपको कुछ चार्ज लगेगा और यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप खुद घर बैठे मात्र 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, तभी आपको OTP आएगा। तो धन्यवाद किसान मित्रों। अगर आपने अभी तक eKYC नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सके, eKYC करवा सकते हैं। धन्यवाद।